कंपनी एनालिसिस में दोस्तों प्राइसिंग पावर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि प्राइसिंग पावर और सस्टेनेबिलिटी, इस पावर को सस्टेन करना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा कि एक बड़ी कंपनी है, तो उसने वो उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, कॉस्ट कम होता है, तो एक कम रेट पर वो कोई भी प्रोडक्ट का चार्ज करेगी। कोई छोटी मोटी कंपनी आई, उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, तो वो अगर ज़्यादा रेट रखेगी तो लोग वैसे भी छोटे-मोटे कंपनी का तो कोई प्रोडक्ट ज़्यादातर बिकेगा भी नहीं, ब्रांड भी नहीं होता है। और बड़े कंपनी का जैसे कि बहुत होलसेल में, मतलब जो बहुत ही लॉट में वो लोग प्रोडक्शन करते हैं, तो उनको कॉस्ट कम पड़ता है। तो बड़ी-बड़ी कंपनियों का नाम भी होता है, कम रेट पे अगर वो कोई प्रोडक्ट बेचेगी तो वो बड़ी-बड़ी कंपनियों का ही सेल होगा। छोटी-मोटी कंपनियों का जो, मतलब भले ही वो और छोटी-मोटी कंपनी का तो कोई ब्रांड भी नहीं होता है और कोई क्वालिटी भी नहीं माना जाएगा, ना कुछ एडवर्टाइज़मेंट वगैरह भी कोई करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों प्राइसिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इसमें जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल के लेंगे, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस कैसे एक पेट्रोकेमिकल बिज़नेस में है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में है, जो जिसमें कैसा है, वो इतनी बड़ी कंपनी है, तो उसमें पूरा का पूरा एक तरह से देखा जाए तो पूरा प्राइसिंग पावर उसके हाथ में आ जाता है। तो वो एक तरह से एक इंडस्ट्री लीडर है, तो वो जो भी प्राइस कोट करती है उसका ही कॉपी देखो बाकी के सब कंपनियां करती है। तो इस तरह से एक प्राइसिंग पावर उसको रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिल जाता है। तो इसमें और भी हमें देखना चाहिए कि प्राइसिंग के अंदर देखो, जैसे कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है। प्राइस इलास्टिसिटी मतलब जैसे कि कंपनी ने किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया, तो उसका कंजम्पशन लोग कम करने लगेंगे, पब्लिक बोलेंगे अरे रेट बढ़ गया तो कम कम चार्ज करने लगे। लेकिन कंपनी का कैसा होता है, कंपनी प्राइस अगर बढ़ने पर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया गवर्नमेंट रेगुलेटरी वजह से या किसी की चीज़ की वजह से, तो वो रेट बढ़ जाएगा, तो पब्लिक तो कंजम्पशन कम करेगी, लेकिन पब्लिक कंपनी को तो उस प्रोडक्ट पर ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो कंपनी तो वो एक बराबर जैसे उसके लिमिट में, जितना उसका डिमांड है उतने भी लिमिट में तो कम से कम वो बनाएगी है, तो कंपनी को तो प्रॉफिट होने वाला है। तो इस तरह से कुछ प्राइस इलास्टिसिटी में जैसे कि प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन कम हो जाता है, और प्राइस कम होता है कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो इसी बेस पर एक डिमांड सप्लाई को मैच करके कंपनी उसका प्रोडक्शन करती है। और दोस्तों इस डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरह के प्रोडक्ट होते हैं। और प्राइस इन इलास्टिक, जैसे मतलब प्राइस का कितना भी बढ़ा दो या कम कर दो, इसके प्रोडक्ट में कोई असर नहीं पड़ता, उसका डिमांड सप्लाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि उसमें पब्लिक को उसके कंजम्पशन कोई असर नहीं पड़ेगा, उतना ही पब्लिक कंज्यूम करने वाले। वो प्रोडक्ट है अल्कोहल। दोस्तों देखो, ये दारू जो है, तो वो अगर इसमें कितना भी गवर्नमेंट टैक्स लगा दे, कुछ भी कर दे, रेट अल्कोहल का बढ़ता है, लेकिन कंजम्पशन उसमें देखो कम नहीं होता है, लोग उतना ही लेते रहते हैं, रेट कम हो या ज़्यादा हो, उसमें कंजम्पशन उतना ही रहेगा दोस्तों। तो इसमें एक तरह से एक प्राइस इन इलास्टिक होता है दोस्तों। तो इसमें प्राइसिंग के बारे में भी आपको एक कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगे, इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और नए चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।